जीव शाश्वत है, वो सुख भी शाश्वत होना चाहिए। जब आत्मा का प्रत्येक गुण शाश्वत है, उसकी पर्याय भी एक समान शाश्वत होना चाहिए। जब भगवान शुद्ध है, तो भक्त को भी शुद्ध होना चाहिए। मंदिर यदि शुद्ध है, जाने वाले को भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा गार्जियन शुद्ध है, तो हमें भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा देश शुद्ध है, तो हमें भी शुद्ध होना चाहिए। हमारी जाति शुद्ध है, तो हमें भी शुद्ध होना चाहिए। हमारे कुल शुद्ध है, तो हमें भी शुद्ध होना चाहिए। हमारे माँ बाप शुद्ध है, तो बेटे को भी शुद्ध होना चाहिए। यदि तुम्हारा गुरु शुद्ध है, तो शिष्य को भी शुद्ध होना चाहिए। राजा शुद्ध है, तो प्रजा को भी शुद्ध होना चाहिए। भगवान शुद्ध है, तो भक्त को भी शुद्ध होना चाहिए। जिनमानी माँ सही है, तो उसको स्वाध्याय करने वाले सही होना चाहिए। हवाएं सही है, तो लेने वाला भी सही होगा। शब्द एक सही है, यदि उससे हमारा संबंध है, हमें सही होना पड़ेगा। मोटिवेशन तुम एक हो, या कोई और भी दुनिया में है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। जैसी दुनिया है, तुम भी एक हो। बस संबंध का सवाल है। तुम अकेले हो, दुनिया अकेली है, कोई लेना देना नहीं। धर्म कोई दुनिया के द्रव्यों से कोई प्रभाव अकेला, क्योंकि वो अकेला है। वो किसी से संबंध नहीं बनाता, वो एक रहता है। धर्म आकाश और काल, ये किसी से संबंध नहीं बनाते। इसलिए इनको कोई अशुद्ध नहीं कर पाता। इनको कोई शुद्ध नहीं कर पाता, वो तो शुद्ध नहीं है। ऐसा ही दुनिया में जीने वाले व्यक्ति को स्वयं अकेला महसूस किसी की जरूरत नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, फल की में नहीं गंध नहीं। मैं अरश स्पर्शी परशे मेरा संबंध नहीं। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ऐसा महामना व्यक्ति भगवान को भी अपनी जरूरत नहीं समझता। किसी की जरूरत है ही नहीं। मैं स्वयं अपने में पूर्ण, मैं अपने आप में पूर्ण सक्षम हूँ। ऐसी अनुभूति जब किसी चीज को हो जाती है, उसी का नाम है भगवान, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है परमेश्वर। वही सर्व शब्द है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को यहाँ तक कि और बड़े श्वास की भी जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, अन्न की जरूरत, खाने की जरूरत, रहने की कुछ भी जरूरत नाम की चीज है ही नहीं। उन्होंने अपने स्वच्छ को सिद्ध कर दिया। लेकिन जो ऐसे महान आत्मा है, परमात्मा होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सारे जगत की जरूरत है, उनकी जरूरत है। उनको किसी की जरूरत नहीं है, जगत को उनकी जरूरत है। जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, उससे सारी दुनिया अपेक्षा रखती है। जो किसी से संबंध नहीं रखता, उससे हर व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है। जो किसी के मतलब नहीं रखते, उससे सारे लोग मतलब रखते हैं। यहाँ तक कि धन दौलत भी, उद्गल भी, जड़ भी। ये दुनिया ऐसी है कि इसको जितना पीछे छोड़ोगे, ये दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। और दुनिया के पीछे तुम दौड़ोगे, दुनिया तुम्हें दौड़ा के थका देगी। जो व्यक्ति दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, वे जिंदगी में थक जाते हैं। पानी पर हर चीज के पीछे दुनिया दौड़ती है। जब तुम किसी के पीछे दौड़ो, समझ लेना वो वस्तु तो तुम्हें मिलेगी नहीं, और तुम थक जाओगे। ऐसे थक जाओगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो। और एक वो महान आत्मा है जो किसी के पीछे नहीं दौड़ता, सारी दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। जो किसी की खुशी में शामिल नहीं होता, उसकी खुशी में सब शामिल होते हैं। जो किसी का महोत्सव नहीं मनाता, लेकिन उसका महोत्सव सब मनाते हैं। वो किसी से व्यवहार नहीं रखता, सारी दुनिया उससे व्यवहार रखती है। वो किसी को नहीं देखता, सारी दुनिया उसे देखती है। वो किसी की नहीं सुनता, सारी दुनिया उसको सुनाती है। वो किसी से नहीं बोलता, सारी दुनिया उससे बोलती है। जो किसी से नहीं बोलता, सारी दुनिया उसी से बोलती है। जो किसी को नहीं देखता, सारी दुनिया उसे ही देख रही है। जो किसी को नहीं चाहता, सारी दुनिया उसे चाह रही है। इसका नाम है महान आत्मा, परमात्मा।
कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके जीते जी उनके उत्सव नहीं मनाए जाते, और कुछ महान आत्मा ऐसे हैं कि उनके मरने के बाद भी लाखों वर्ष बाद भी उनका उत्सव मनाया जाता है। आज पंच कल्याणक, पंचमुखी पंच कल्याणक एक ऐसी ही महान आत्मा का है जो दूसरों के सहारे हो, उसका सहारा मत लेना, क्योंकि जिस दिन उसका वो सहारा छूट जाएगा तुम गिर जाओ। दुनिया ऐसा सहारा लिए है कि एक व्यक्ति कंजूस था, उसने कहा भाई मुझे एक श्रीफल चाहिए। बोले 20 रुपये का मिलेगा। बोले सस्ता? तो उसने कहा साहब मेरे घर आ जाना। घर पहुंच गया, 15 रुपये। बोला इससे सस्ता? बोले साहब जहाँ हमारे बगीचे में नारियल बनते हैं वहाँ आ जाना, 10 रुपये में मिल जाएगा। वो चला गया। गुनाह का था ना, गुनाह का था, उसको सस्ते में श्रीफल चाहिए था, वो वहाँ चला गया। बोले भाई 10 रुपये में, उससे और सस्ता? बोले देखो भाई वो पेड़ पे लगा हुआ श्रीफल है, आप तोड़ लो तो फिर वो 5 रुपया दे देना, और नहीं दो तो फ्री में दे देना। अब फ्री की बात सुनते ही गुनाह का व्यक्ति पूछे चला। उसने कहा फ्री में? बोले हाँ साहब ले लेना, कोई बात नहीं, तुम्हारी जो मर्जी हो तो दे देना, नहीं देना हो तो मत देना। और वो नारियल श्रीफल को पाने के लिए, अब कैसे पाए? श्रीफल तो बहुत ऊंचा लगा था, पेड़ पे चढ़ नहीं पाया। उसने नीचे ऊंट को खड़ा किया, ऊंट के ऊपर उसने अपने और एक नौकर को खड़ा किया। 2-3 लोग खड़े होकर उसके ऊपर चढ़ा, श्रीफल को पकड़ लिया, और श्रीफल को जैसे ही पकड़ा नीचे से ऊंट खिसक गया, नीचे से ऊंट खिसक गया। और अब सारा वजन उसके ऊपर है। वो ऊपर वाला कहता है कि देखो साहब तुम 2 लोगों का वजन बहुत हो रहा है, मैं छोड़ता हूं। अब नीचे वाला कहता है भैया छोड़ना मत, मैं 5 रुपया दूंगा। तो बीच वाला कहता है साहब मैं तो छोड़ता हूं, वजन बहुत हो रहा है। तो नीचे वाला कहता है भाई दोनों को हम 5-5 रुपया देंगे, छोड़ना मत। और सबसे नीचे वाला कहता है कि वो बीच वाले कहते साहब बहुत वजन हो रहा है, छोड़ता हूं। तो नीचे वाला कहता है माई बाप छोड़ना मत, चाहे भली सब लोग 10-10 रुपया ले लेना। अब बोलिए, वो सब फ्री का श्रीफल लेने गए, और अब 5-5 रुपया 10-10 रुपया और बांट रहे हैं। ऊंट तो खसक गया। अंत में कहाँ तक सजे रहते, कहाँ तक पकड़े रहते? ऊपर वाले का हाथ छूटा और सबके हाथ पैर टूट गए। बाद में जाकर पलस्तर बना, 2 महीने का टाइम लगा, दुकान पर नहीं बैठ पाए, व्यापार नहीं कर पाए, वेदना अलग हुई, डॉक्टर के अलग पैसा लगे, यानी 10-5 हज़ार से निपट गया, 10,000 रुपये से निपट गया। 3 महीने का व्यापार बंद हुआ और वेदना अलग हुई। मात्र कितने से लोग में, कितने में मिल रहा था श्रीफल? 20 रुपया में। 20 रुपये का श्रीफल सस्ता करते करते इतना महंगा पड़ जाता है। यहाँ बीच में मोटिवेशन लेते जाएं। कभी भी कोई चीज़ चाहिए है, पसंद भर आ जाना चाहिए, फिर मूल का ठहराव नहीं करना चाहिए। फिर ठहराव नहीं करना, फिर तो ये कहना कि वस्तु पसंद आ चुकी है, आप तो जो कुछ कहो मैं सब करने को तैयार हूं, जो कहो सब करने, वो वस्तु मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठहराव नहीं करना। कई लोग सोचते हैं कि सस्ता करना है, कई सोचते हैं कि हमें फोकट में मिल जाए। नहीं, पहले बताओ ये भगवान तुम्हें पसंद है कि नहीं? बोलो, भगवान को तुम चाहते हो कि नहीं? बस अब भगवान जिस हालत में मिले, जिस कीमत में मिले, उस भगवान को छोड़ना नहीं, क्योंकि हमें पसंद है। गुरु पसंद है कि नहीं? बस उसकी कोई कीमत नहीं है। धर्म पसंद है कि नहीं? तो उसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े। यदि धर्म हमें पसंद आ गया है, यदि हमें इसके बदले में जीवन समाप्त करना पड़े तो हम तैयार हैं, क्योंकि धर्म मुझे पसंद आ गया। बोलो, ये पंचमुखी पंच कल्याणक आप लोगों को पसंद है कि नहीं? पसंद है। बस यदि पसंद है तो आज नियम कर लो कि चाहे हमें व्यापार बंद करना पड़े, चाहे हमें जिंदगी भर की कमाई लगाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ऐसे पसंदीदा पंच कल्याणक का तो मैं लाभ उठाऊंगा ही उठाऊंगा, क्योंकि ये पंचकल्याणक मुझे पसंद है। और इस पंच कल्याणक की बहुत बड़ी विशेषता, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे प्रवचन चलते चलते बन जाते हैं, और थोड़े से हल्ला गुल्ला कर दो तो चले जाते हैं।